हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, अभी हम बॉम्बे के एक फ्लैट पे है। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे एक फर्स्ट फ्लोर पे एक फ्लैट है, वहाँ पे हम वास्तु कंसल्टिंग के लिए आए। इन्होंने जो हमारे यूट्यूब से हमारा संपर्क किया हुआ है और वो कहना चाहते हैं कि हमारे घर के अंदर 2-4 जगह ऐसा वास्तु दोष है जो आपको रिमूव करना है या उसकी सॉल्यूशन करके कोई रेमेडी करनी है। तो सबसे पहले हमारा जो वास्तु की जो हमारा पहला जो प्रभाव होता है, पहली जो हमारी सिस्टम होती है, वो हम सबसे पहले इस वास्तु की एक एनर्जी लेते हैं जिसको हम पूरा स्कैनर से स्केल करते हैं। अब इसके अंदर आपने देखा होगा तो 2 पॉजिटिविटी के सैंपल्स है। स्कैनर हमने ऑन कर दिया है। ये स्कैनर अभी फ्री अटैचमेंट में है, इसमें मास केबल नहीं लगाया और रीजन के यहाँ की पूरी आजू बाजू की जो भी नेगेटिविटी है वो या पॉजिटिविटी है ये हम स्कैन कर सकेंगे। अभी आप देखोगे तो हम यहाँ के ब्रह्म स्थान पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे हम कमांड देंगे स्कैनर को, इस वास्तु की पॉजिटिविटी स्कैन कीजिए। तो आप देखिए व्यूअर्स, तो ये जो स्कैनर है वो अभी एकदम 0 डिग्री पॉजिटिविटी दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिविटी का सोर्स ही नहीं है। उसका रीजन है कि यहाँ पे आप देखोगे तो एक ब्रह्म स्थान में ही एक बीम है, ये एक बीम बना हुआ है जो पूरा नेगेटिविटी के इफेक्ट दे रहा है। अब देखिए, हम वापस यहाँ से भी अभी करने की कोशिश करेंगे एकदम इसके पास में आके। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल 0 है। अब हम स्कैनर को कमांड देंगे कि यहाँ की पॉजिटिविटी के सोर्सेस स्कैन कीजिए। तो ये आउटर की तरफ हमारी राइट साइड की तरफ सोर्सेस बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो ओपन स्पेस है जो साउथ जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की एनर्जी बन रही है। तो यहाँ पे जो ब्लॉक है उसके साउथ वेस्ट में भी एक डोर है, तो वो आप डोर भी आप देख सकते हो जो भी ब्लॉक किया हुआ है। और यहाँ से भी जो नेगेटिविटी आ रही है वो हमने ब्लॉक की और यहाँ की पॉजिटिविटी को हमने यहाँ पे एंटर कर रखी है अभी, तो भी यहाँ पे एक भी प्रकार की पॉजिटिविटी हमें प्राप्त नहीं हो रही। तो इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे और बहुत कुछ पॉजिटिविटी नहीं होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसा हम आगे आपको बताएंगे। तो इनकी शौचालय भी गलत डायरेक्शन के अंदर है और मकान भी इस तरह से इसे डिजाइन किया हुआ है कि यहाँ पे बहुत कॉर्नर कट है। जैसा आप देखोगे तो शाफ्ट भी बहुत सारी है, बहुत कुछ है। तो हम पूरी आज यहाँ पे ट्रीटमेंट करने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप यहाँ की जीओपैथी हर तरह के वास्तु का दोष निकाल के आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और यहाँ की पॉजिटिविटी हम कैसे गेन करते हैं वो भी आपको पूरा प्रैक्टिकल वीडियो करके दिखाएंगे। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर बीम है जो पूरा ब्रह्म स्थान के अंदर पूरा बीम का जंक्शन बन रहा है। ये सब हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कछुआ थेरापी करेंगे, एक टोटोइज लगेगा जिससे ये वेटलेस होगा और यहाँ की पॉजिटिविटी एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव। बॉम्बे में आए हुए हैं, यहाँ पे एक फ्लैट है, उस पर फर्स्ट फ्लोर पर एक फ्लैट बन रहा है। यहाँ एक अपार्टमेंट है, एक सोसाइटी है, उधर 3-4 फ्लैट है, उसी में एक फ्लैट में हमें फर्स्ट फ्लोर के अंदर एक ब्लॉक के अंदर यहाँ पे वास्तु कंसल्टेंसी करने का चांस मिला है। ये जो हमारे व्यूवर्स है उन्होंने हमें यूट्यूब से हमारी वीडियो देख के उससे उनको प्रेरणा लेके हमको बुलाया है कि सर जी आप हमारे यहाँ पे आइए और हमारा पूरा वास्तु कंसल्ट कीजिए। तो अभी हम आपको इनकी फ्लैट की जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट है वो आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ा फ्लैट है, बॉम्बे में ऐसा फ्लैट रखना भी बहुत एक बड़ी बात है। यहाँ पे क्या है, यहाँ की जो उनकी एंट्रेंस है वो साउथ वेस्ट कॉर्नर की एंट्रेंस, साउथ वेस्ट डायरेक्शन की एंट्रेंस पड़ रही है। और घर में घुसते ही आपको हम दिखाएंगे कि एक पिलर है जो आरसीसी का पिलर है, ये इनकी एंट्रेंस है। और एग्जैक्टली आप देखेंगे तो ये सीधा आरसीसी का पिलर जो आप देख रहे हो, और यहाँ पे ही ब्रह्मस्थान है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रह्मस्थान आ रहा है। ये जो पोर्शन है ये ब्रह्मस्थान है इस फ्लैट का, और इसके नियरेस्ट ही उत्तर दिशा के तरफ ये पूरा आरसीसी बीम है जो वास्तु का बहुत बड़ा एक कारक बन सकता है। क्योंकि ब्रह्मस्थान जब भी डिस्टर्ब होता है वास्तु के अंदर तो हेल्थ वेल्थ हर तरह की नेगेटिविटी हर तरह की प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती है। क्योंकि आपने हमारी पिछली वीडियो देखोगा तो हमने इसमें ब्रह्मस्थान का बहुत जिक्र किया है, क्योंकि वास्तु में कब एनर्जी मैनिफेस्ट होती है, जब ब्रह्मस्थान ओपन हो, क्लियर हो या ओपन टू स्काई हो। तो ये फ्लैट सिस्टम है तो यहाँ पे ओपन टू स्काई तो हम नहीं कर रख सकते, पर क्लियर तो रख सकते हैं ना, क्योंकि क्लियर रखना यहाँ बहुत ज़रूरी है। यानी यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन का वेट भी नहीं होना चाहिए और हमारे सब्जेक्ट भी इधर नहीं आने चाहिए। घर बनने के बाद अगर कोई सब्जेक्ट इधर पड़ा रहता है, जैसे सोफ़ा हो गया, फ्रिज हो गया, या फिर वॉशिंग मशीन हो गई, या फिर डाइनिंग टेबल हो गई, या तिजोरी हो गई, या कुछ ऐसा भी सब्जेक्ट हो गया, काउंटर हो गया, तो ब्रह्मस्थान डिस्टर्ब होगा, वहाँ पे वेट रहेगा और हमारे घर की नाभि बिगड़ेगी। और नाभि स्थान घर में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है, जो आप
आप किसी भी वीडियो में देखोगे तो इसकी इम्पोर्टेंस ही आपको पता चलेगी। तो यहाँ पे परमानेंट पूरे फ्लैट की वेट के लिए जो सेंटर बीम यूज़ करते हैं वो यहाँ पे बीम यहाँ पे डाला हुआ है। अब हम यहाँ पे एक खड्डा कर रहे हैं जो आप हमारी पिछली वीडियो देखी होगी, और हम यहाँ पे कछुआ रखेंगे। आप कछुआ रख के दिखाना इनको। यहाँ पे हमने इधर स्पेस बना ली है इस तरह से। अब यहाँ पे पूरा इस तरह से कछुआ फिट होगा। नीचे नागरवेल के पान आएंगे और उसके ऊपर ये कछुआ फिट होगा जो उत्तर दिशा की तरफ मुंह करता होगा। इसी तरह इसका वास्तु दोष का हम निवारण करेंगे। और यहाँ पे आगे हम और कुछ बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने वाले हैं, जैसे यहाँ की शौचालय है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और एग्जैक्ट उसी शौचालय के सामने यहाँ पे मंदिर है और उसका गेट है। तो यहाँ से हम उनको ये जो एंट्रेंस है वो यहाँ से ब्लॉक करवाएंगे और दूसरी एंट्रेंस वहाँ से खुलवाएंगे। और जो यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है WC का प्लानिंग कर रहे हैं, यहाँ पे इसके हमको यहाँ पे इसकी नेगेटिविटी के ब्लॉक करने के लिए यहाँ हम ब्रास की स्ट्रिप डालेंगे। और पीछे आप देखोगे तो ओपन टू स्काई OTS है जो वास्तु दोष क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे भी हम पिरामिड की थेरापी करेंगे। इस तरह से इस फ्लैट में जो चीज़ें जियोपैथिक स्ट्रेस हो गई, एंट्रेंस का दोष हो गया, ये सब दोष को हम बारी बारी रिमूव करेंगे। और यहाँ की जो नेगेटिविटी है उसको हम पॉजिटिव में देखेंगे कि कितनी यहाँ पे अब पॉजिटिविटी बढ़ रही है। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अभी यहाँ पे हमने कछुए की स्थापना कर दी है। अब ये कछुए को हम अभी सीमेंट से यहाँ पे रख देंगे। दिखाना जरा कछुआ, ऊपर से भी थोड़ा ले लो। ये पूरे बीम में कंप्लीट रख दीजिए, कर दीजिए फिर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक जियोपैथिक लाइन मिली है जो हमें साउथ डायरेक्शन में है। जिस फ्लैट के अंदर यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में जियोपैथिक लाइन है, और यहाँ पे हम इसको सीमेंट से बंद कर देंगे क्योंकि यहाँ पे भी फ्लोरिंग करने का, इसलिए यहाँ पे खोदने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 4 इंच जितना फ्लोरिंग हो जाएगा, यानी मैक्सिमम ग्राउंड लेवल हो जाएगी ये जियोपैथिक लाइन। डाल दीजिए यहाँ पे, एकदम इसको पैक कर दीजिए। क्योंकि वास्तु के अंदर अगर आप जियोपैथिक पहले ही करवा लेते हैं घर के अंदर तो बहुत अच्छी पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, जो बाद में अभी मैं आपको स्कैनर पे बताऊंगा कि अभी इस घर की पॉजिटिविटी क्या है। अभी हमने यहाँ पे जियोपैथिक का भी स्कैनिंग किया, तो यहाँ से हमें एक साउथ में से एक नॉर्थ की तरफ जाती हुई एक जियोपैथिक मिली, फिर हमें एक वेस्ट डायरेक्शन में भी मिली हुई है। इस घर के अंदर टोटल 3 जियोपैथिक लाइन मिली है। एक जियोपैथिक लाइन हमें जो मिली है वो साउथ टू नॉर्थ है, दूसरी वेस्ट टू ईस्ट है, 2 लाइन। दूसरी जो ये वेस्ट टू ईस्ट है जियोपैथिक लाइन, ये जो यहाँ से एंटर हो रही है, और इसके ही एग्जैक्टली सामने हमने दूसरी एक रोड रखी हुई है। हाँ, पहले पानी डाल दो, थोड़ा पानी जब उधर मंगवा लो पानी। एक मिनट। हो ठीक है सर। ये दे दो, पानी का जग दे दो। दूसरा जियोपैथी एग्जैक्ट इसके सामने से यहाँ की ओर जा रहा है, जो एक रोड हम यहाँ पर रखें। अब यहाँ पे हमें इसी रूम में 3 डायरेक्शन में 3 रोड सेट करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पे बहुत नेगेटिविटी हमें प्राप्त हुई है। तो उसके जो बैलेंस करना था हमें पॉजिटिविटी के लिए, अगर जियोपैथिक प्रॉपरली अगर आपने स्कैनर के माध्यम से अगर स्कैन कर ली और फिर वहाँ पे 100% ये जियोपैथिक के रोड लगा दिए, तो 100% आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। क्योंकि ये जो जियोपैथिक के रोड है वो स्पेशली जियोपैथिक के, ये जो है भ्रास के पूरा एक रोड है जो 1 फीट का रोड आता है।
और ये पूरा इतना परफेक्ट रिजल्ट देता है वास्तु के अंदर कि अगर ये प्रॉपर देखिए तो आपको मैं इसकी ब्रांड बता रहा हूँ, हाई ग्रेड जियोपैथिक स्ट्रेस रिमूवल रोड। ये रोड स्पेशली हमारे वास्तु के अंदर हम यूज़ करते हैं। साइंटिफिक जो वास्तु दोष है घर का, जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन का, जो एक नेगेटिविटी घर के अंदर क्रिएट करती है जिससे वास्तु की पूरी नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है यहाँ पे उसको ये कंट्रोल करता है। रख दीजिए यहाँ पे। क्योंकि जियोपैथिक लाइन से क्या होता है कि यहाँ पे एक बेडरूम है, अगर यहाँ पे जो बंदा सोएगा उसके बेड से यहाँ पे इधर एक जोन बन रहा है। एक जियोपैथिक लाइन आप यहाँ पे देख रहे हो, दूसरी जियोपैथिक रिमूवल रोड हमने यहाँ पे रखा है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये जोन बन रहा है। यहाँ पे जो जग रखा है हमने, उसके यहाँ पे ये पूरा एक जियोपैथिक का जोन बन रहा है। अगर यहाँ पे हम बेडरूम बनाते हैं, बेडरूम डिज़ाइन करते हैं, तो बंदा यहाँ पे 8 से 10 घंटा सोता है तो उसको कितना हीट महसूस होगी। क्योंकि हमारे घर की एक फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, पॉजिटिविटी की एक ऊर्जा की फ्रिक्वेंसी होती है। जब उसी स्पेस में जब जियोपैथिक लाइन गुजरती है तो वो फ्रिक्वेंसी इतनी हाई हो जाती है कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर वातावरण है वो एकदम नेगेटिव हो जाता है। यानी यहाँ पे ऐसी नकारात्मक सोच बनने लगती घर के हर सदस्य की कि वो किसी भी चीज़ के अंदर सकारात्मक सोच नहीं पाएगा, जिससे उसके मन मस्तिष्क पे उसका बैलेंस नहीं रह पाएगा, उसकी हेल्थ बिगड़ेगी और उसको बिजनेस के अंदर भी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। यहाँ पे बिजनेस भी डिस्टर्ब होता है, साथ साथ जॉब के अंदर भी डिस्टर्बेंस आते हैं और रिलेशन भी डिस्टर्ब होते हैं। हमें पता नहीं चलता कि ये घर के अंदर हमें सुकून मिलना चाहिए तो उसकी जगह स्ट्रेस क्यों मिल रहा है। हम बाहर रहेंगे तो हमें अच्छा लगता है, अगर घर के अंदर आते हैं तो हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमने अच्छे से अच्छा फर्नीचर बनाया हुआ होता है, अच्छा इंटीरियर किया हुआ होता है और हमारे हिसाब से घर को डिज़ाइन किया होता है, कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रखते। और घर के अंदर हर तरह के सुख साधन होते हैं। फ्रिज होती है, हमारे एसी होती है, सोफ़ा सेट होती है, डाइनिंग सेट होती है, पर हमारा मन सेट नहीं होता, माइंड सेट नहीं होता घर के अंदर, क्योंकि हमेशा घर के अंदर स्ट्रेस महसूस होता है। तो वो स्ट्रेस क्या चीज़ है? अगर आप वास्तु के किसी भी एक्सपर्ट को बुलाओगे, अगर वो स्कैनर से अपने यूज़ कर रहा है स्कैनर को, तो उसको स्कैनर से एनालिसिस करवाइए कि हमारे घर में क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है जिससे हमारे घर के अंदर डिस्टर्बेंस मिल रहा है। तो अगर वो उस स्कैनर के माध्यम से उन्होंने जियोपैथिक स्कैनिंग करवा ली, जियोपैथिक जोन या जियोपैथिक लाइन की स्कैनिंग करके परफेक्ट नूडल्स पॉइंट अगर आपके घर में ढूंढ ली है और वहाँ पे इस रोड की बदौलत अगर उसका निवारण कर दिया तो 100% आपको घर के अंदर जीने का मजा आ जाएगा और घर के अंदर सुकून मिलेगा। ये जो आज वीडियो बनाने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमने यहाँ पे जो सब बैलेंस कर रहे हैं, तो आप भी अपने घर के अंदर स्कैनिंग करवाइए। ये इतना लंबा चौड़ा खर्चा नहीं होता है, जो भी खर्चा होता है बहुत नॉमिनल खर्चा होता है, पर हमारे घर के हर सदस्य की लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो ये फ्री है, इसमें कोई इतना पैसा नहीं लग रहा। खाली डर है हमें कि वास्तु बहुत कॉस्टली सब्जेक्ट है, पर अगर अच्छा कंसल्टेंट आपको प्राप्त हो रहा है तो आपके जीवन के अंदर 100% रिजल्ट देगा। क्योंकि लंबा जीना है, आपको कितनी पीढ़ी एक घर के नीचे निकालनी है, 3 जनरेशन निकालनी होती है, तो तीनों जनरेशन में अगर ये डिस्टर्बेंस रहेंगे तो हर जनरेशन को फ़ायदा नहीं होगा। तो एक छोटी सी समझ हो और छोटी ऐसी अगर हमारे पास एनालिसिस वाली टीम मिल जाए हमें, हमारे शहर में से, हमारे प्रांत में से, उसको इनवाइट कर लीजिए। और आपको कोई भी सहायता चाहिए तो मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं आपको मेरी संस्था से बेटा आपको मैं गाइड करूँगा कि जियोपैथिक कैसे आपके घर में महसूस कर सकोगे और कहाँ पे वो जोन है, वो आप उधर कुछ भी ऐसी वेजिटेबल रख के भी इसको कर सकते हो। मैं एक नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले, उस पर आपको एक वेजिटेबल का पूरा एक्सपीरियंस बताएंगे कि जियोपैथिक से एक वेजिटेबल पे क्या इफेक्ट होती है। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।